हाय गाइस, वेलकम बैक। आज एक और एक्शन एनालाइज करेंगे और सीखेंगे कि उस एक्शन के साथ में आप क्या सीख सकते हैं और किन किन चीज़ों पे आप ध्यान रख के काम कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। ऑलरेडी बहुत कंटेंट आपको चैनल में मिल जाएगा, फास्ट बॉलिंग का, बैटिंग का, फिटनेस का, पूरी एक सीरीज़ बन रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है लेसन्स की, उनको जाके जरूर चेकआउट करें। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी एक्शन एनालाइज की मैं वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, उससे क्या क्या आप सीख सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस बॉलर का आपको मेरी तरफ से वीडियो चाहिए, या फिर जो भी आपका क्वेश्चन है, सजेशन है, वो आप दे सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। बात करते हैं आज दीपक चहर के एक्शन की और क्या क्या चीज़ें आप सीख सकते हैं। अगर आज बात करूं दीपक चहर की, तो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट इम्प्रेसिव स्विंग बॉलर अगर आप देखेंगे तो दीपक चहर है, कि जिनके टॉप लिस्ट में नाम आएगा कि बॉल को इन स्विंग एंड आउट स्विंग कराना और मूव कराना और एक्यूरेसी और सब चीज़ें, इसके लेवल बहुत हाई है। मैं अपनी खुद की भी बात करूँ तो स्किल लेवल, जैसे मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस डाली है, उसमें इन स्विंग आउट स्विंग सब चीज़ें मैंने बताई है और खुद करके भी दिखाई है। तो मैं उस फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ कि आपको चीज़ें सिखा सकता हूँ कि मैंने खुद कैसे प्रैक्टिस करके सीखी है, क्या क्या चीज़ें हैं, और मैं भी ऐसी देख देख के चीज़ों को सीखा हूँ और आपको भी आगे सिखाता रहूँगा। तो वो चैनल पे जरूर बने रहे, अपने टॉपिक जरूर बताते रहे। चलते हैं एक्शन के ऊपर। तो अगर दीपक चहर की बात करी जाए तो सबसे पहले अगर हम रनअप को देखें तो बहुत एक्सप्रेस रनअप नहीं है, क्योंकि स्विंग बॉलर है, कंट्रोल भी चाहिए, तो कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रनअप के अंदर बहुत रिलैक्स पोजीशन रहती है, बहुत एक रिदमिक रनअप रहता है, धीरे से स्टार्ट करते हैं, छोटे स्टेप से, देन स्टेप्स को इंक्रीज करते हैं, जो स्ट्राइक लेंथ है बढ़ता है, और एक कंट्रोल रहता है, कंट्रोल रनअप जिसको कि मैं बोलूँगा, एक रिदम में आते हैं, एक कंट्रोल्ड एग्रेशन रहता है, उसमें भागते हैं, लेकिन हाँ एंड में जरूर एक्सलेरेट करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे रनअप में स्लो ही है, बट एक कंट्रोल्ड एग्रेशन और कंट्रोल स्पीड मेंटेन होती है। उसको जरूर ध्यान रखना है कि कंट्रोल होना रनअप में बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बोला है, रनअप की आप वीडियोस मैंने डाली हुई ऑलरेडी, 2 से 3 वीडियोस रनअप की है, उसके ऊपर टॉपिक्स क्या क्या चीज़ें गलती होती है, कैसे ठीक कर सकते हैं, वो जाके जरूर चेकआउट करें। उसके बाद में उनकी बात करें अगर लोडिंग की, तो लोडिंग अगेन बहुत ज़बरदस्त है। एक्शन आता है, पूरा कंट्रोल करते हैं, एक्शन में होल्ड करते हैं एंड उस तरीके से इकट्ठा करते हैं बॉडी को, कि क्योंकि अगर मैं स्विंग बॉलर की बात करूँ, कोई भी स्विंग बॉलर होगा तो उसको कंट्रोल बहुत चाहिए क्रीज के ऊपर, क्योंकि रिस्ट को मूव करना है, बॉल के सीम को मूव करना है, फिनिश करना है, साथ में पेस भी, जान भी लगानी है, तो कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्शन में लोड में होल्ड करते हैं कुछ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, देन उसमें होल्ड करने के बाद देखते हैं कहाँ बॉल फेंकनी है। मैं भी अगेन वही बोलूँगा कि जैसे मेरा भी खुद का फोर्टे वही है कि मैं एक अच्छी स्विंग कराने की एबिलिटी रखता हूँ, तो मैं भी वही चीज़ कोशिश करता हूँ कि एक्शन में थोड़ा सा होल्ड हो। यहाँ पर चाहे आप तेज भी बॉल फेंके या स्विंग भी करें, कोई भी बॉलिंग कर रहा है, तो थोड़ा एक्शन में होल्ड होगा तो बहुत आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद में फ्रंट आर्म की बात करें, उनका जो बैक फुट पे लैंडिंग है और फ्रंट फुट है, जैसे ही बैक फुट लैंड करते हैं तो फ्रंट फुट होल्ड होता है ऊपर, हल्का सा फ्रंट आर्म जो है होल्ड होगा, एंड देन उसको वो पुल करते हैं, तो उससे क्या है, कंट्रोल भी मिलता है और स्पीड भी मिलती है, अगेन जैसे मैंने बताया। तो जो फ्रंट आर्म है, बैक फुट पे थोड़ा टाइम लेके फ्रंट आर्म को होल्ड करके देन उसको पुल करते हैं, और एक कभी भी उनका हाथ ऐसे खुलता नहीं है, हमेशा ऊपर से नीचे सीधा आता है। अगर आप देखेंगे वीडियोस में उनकी, जैसे कि वीडियो चल रही है उसके अंदर आप देखेंगे फ्रंट आर्म हमेशा एक अच्छे स्ट्रेट मैनर में आता है, तो जिससे कि एक लाइन अच्छा मिलता है, कि आपको एक एक्यूरेसी मिलती है कि आपकी जो लाइन है वो अच्छी रहती है। उसके बाद आगे मैं आपसे बात करूँ, देन बैक फुट और फ्रंट आर्म के बाद में पुल करने के बाद फ्रंट फुट लैंडिंग, अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग फर्म लैंडिंग रहती है। देन यहाँ से जब उनका हाथ ऊपर आता है, वहाँ पर उनकी जो पोजीशन है, रिस्ट पोजीशन है, बहुत ज़बरदस्त रहती है, और बहुत उनका जो रिस्ट का एंगल है और जो सीम कराना है, स्विंग कराना है बॉल को, बहुत ज़बरदस्त रहता है। अगर मैं बात करूँ आउट स्विंग की, तो थोड़ा सा आउट स्विंग में थोड़ा हाथ कान से थोड़ा दूर रहता है, 4-5 उंगली, और अगर इन स्विंग कराने तो हाथ थोड़ा उनका पास आता है, जैसे कि आपने वीडियोज़ में देखा है कि आउट स्विंग कराते थोड़ा सा हाथ दूर रहता है और इन स्विंग कराते थोड़ा पास रहता है। देन रिस्ट के साथ बहुत अच्छा मूव करते हैं अपने, कि कैसे आपको स्विंग को मूव करना है, वो चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आएगी, और आगे मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको सिखाऊंगा कि आप आउट स्विंग के आपके कौन कौन से तरीके हैं, इन स्विंग के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे आप सीख सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में आपको जरूर सिखाऊंगा, तो उसको जरूर चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं रिलीज़ के ऊपर, देन अगेन रिलीज़ बहुत अच्छा होता है, एंड फिनिश। यहाँ पर बात करूँगा फिनिश की। कोई भी स्विंग बॉलर है जिसका बॉल स्विंग हो रहा है, तो उसको एक निप चाहिए होती है ऑफ द विकेट, क्योंकि बॉल लेट मूव करे और सबसे निकले, तो उसके लिए फिनिश बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो बॉल छोड़ दी और हमारा काम खत्म हो गया, वो नहीं है। जितना आप बॉल के पीछे लगाओगे एंड में, जितना फोर्स लगाओगे, जितना फॉलो थ्रू में निकलोगे, उतना बॉल में लेट मूवमेंट और जिप ऑफ द विकेट आपको मिलेगी, वो बहुत एज ए स्विंग बॉलर इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, चीज़ों को सीखे। अगेन मैं बोलूँगा, कॉपी नहीं करना, चीज़ों को सीखना है, अपने ही एक्शन में रखना है, अपने एक्शन को रखना है, जो आपका एक्शन है उससे, उसके अंदर कैसे आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं,
वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान रखें और सीखें चीज़ों को। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।